बाबा, रजनमा को आप छोड़ काहे दिए? कितना बढ़िया मौका मिला था उसको वही खत्म करने का। मेरा तो हाथ एकदम फड़फड़ा रहा था, लगा साले को वही पलटा दे। बाकी खाली आपको देख के हम रुक गए। हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये सब दांवपेच है भवानी, पॉलिटिक्स का दांवपेच। दांवपेच? जैसे कुश्ती में दुश्मन को मात देने के लिए दांवपेच लगाना पड़ता है ना, ऐसा ही पॉलिटिक्स में ये सब खेल खेलना पड़ता है। बाबा, आपका ये दांवपेच हमको तनिक भी नहीं बुझाया। हम जानते हैं कि रंजन लाल कितना कमीना इंसान है, वो कभी किसी का नहीं होने वाला है। जिधर फायदा देखता है डगरा का बैंगन जैसा उधर लुढ़क जाता है। बाकी अभी वो हमारे बहुत काम की चीज है। दुलारी देवी के गैंग का सारा खबर अभी हम तक वो है पहुंचाएगा। ये बात तो ठीक कह रहे हैं बाबा। दामाद के मरने के बाद दुलारी जी को भी अब सोचना पड़ेगा। ठीक बुझे हो तुम। आज की घटना के बाद दुलारी देवी को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विजयकांत के लॉकअप में होने के बावजूद हम लोग का ताकत में रत्ती भर भी कमी नहीं हुआ। आज के बाद उसको अपना चाल बदलना पड़ेगा। बस वो अपना चाल बदली, हमारा चाल में उलझी। इधर हमको विजयकांत को पुलिस लॉकअप से बाहर निकलने का मौका मिल जाए, ये हम चाहते हैं। न्यूज से ज्यादा तो विज्ञापन भरा हुआ है। ये का दिया है वो? का हो? अरे मोती आ गया। का मोती बड़ा देर कर दिया हो? अरे सब क्या बताएं, पूरा मूडे खराब कर दिया। पानी में बिठा लगे तो का हो गया रे? पूरा मूडे गड़बड़ाया हुआ है सब। का हो गया? अरे इलेक्शन के चक्कर में सब जाम किए हुए हैं, पूरा मामले गरमाया हुआ है यहाँ पे। क्या सोचते हो? कौन कराया होगा केडी और रंजन पर हमला? बाबा के अलावा और कोई कर सकता है का? ये बात तू कैसे कर सकता है? अरे इसमें बेसी सोचने का जरूरतें नहीं है, ये सब बाबा का लीला है। ई हमला के बाद तो दुलारी जी के खेमा में हड़कंप मच गया होगा। यह तो खेल है राजनीति का। अब देखना सब लोग इसी के तरफ हो जाएगा, नहीं समझे? अरे वार्ड कमिश्नर के अध्यक्ष के इलेक्शन का जो सवाल है, बाकी बाबा पे तो कोनो एफआईआर दर्ज हुआ नहीं है। अब विजयकांत भाई भी जेल में है। का भीतर रह जाएगा, बाहर नहीं आएगा? अरे घबराते का है? 2 दिन बाद इलेक्शन है, सब साफ हो जाएगा। बात तो सही है, बाकी इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। हमको तो दोनों पार्टी बराबर लग रहा है। निशा जी का जीतना बहुत मुश्किल है, जान लीजिए। अरे जीत हार तो लगा ही रहेगा भाई। लीजिए मीठा पान खाइए। आइए लीजिए, दिनकर जी आ गए। प्रणाम दिनकर जी। अरे आइए आइए दिनकर जी, बैठिए बैठिए। बढ़िया दिनकर जी, सब बैठिए। अच्छा दिनकर जी, एक बात बताइए, आपको तो लगभग सबका पेट का बात मालूम रहता है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन में अध्यक्ष पद का चुनाव निशा जी जीतेंगे कि कोई और ही जीतेगा? देखो तुम लोग क्यों असमंजस में हो, समझ में नहीं आता। कौन है निशा जी को चैलेंज करने वाला? बाबा जो किए हैं केडी के साथ, उसके बाद ऐसे ही सब वार्ड कमिश्नरों में भय बना हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाबा ने लिखित फरमान जारी किया है सब वार्ड कमिश्नरों के लिए। गांठ बांध लो तुम लोग हमरे बात का। कोनो भी हालत में निशा जी ही इलेक्शन जीतने वाली है। हमको भी यह लगता है। क्या कह रहे हैं आप? भाजी का हुआ? तुरंत लौट आए तू लोग? जयसवालवा मिलल की ना? लाता जान जाएगा डर से जयसवालवा घर द्वार छोड़ के कहीं भाग गई बाबू। तू लोग पूरा घर छान मारे कि नहीं? पूरा घर छान मारा, कहीं किसी का था पता नहीं। घर खाली था, इसका मतलब पूरा प्लानिंग करके भागा है वो सब। पर वो हरामी अपना कुनबा के साथ भाग के जाएगा कहाँ? पाताल से भी खोज के निकालेंगे उसको, और ऐसा कुत्ता का मौत मारेंगे कि विजयकांतवा का पूरा खानदान दांतों तले उंगली दबा के देखता रह जाएगा। और उसका बेटा के लाश से भी बदतर हालत कर देंगे उसका। का भाई ना? किस तरह
इतना गुस्सा हो रही है? कुछ ना, तू हमरा संगे चला। बताओ तो सही, का भाई? तू चला ना। अरे चला लो। कहाँ ले जा? अरे माई रे माई, मेरा रहा है का? अरे बहुते प्यारा है बाबू। आप तो पहलवान हो फिर? अरे पहलवान होने से क्या होता है? हाँ तो इंसान है, दर्द तो होता भी है। अच्छा अच्छा। हाँ। दवा कर दी? अरे का भाई? का कहलन डॉक्टर साहब? अभी तो ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी तो कुछ कहा जा सकता नहीं। ताई ने बैठा ना तब तक, चिंता नहीं। चल बैठ बैठ बैठ। बैठ रहे हैं। क्या हुआ सर? देखिए पेशेंट अब खतरे से बाहर है। हे भगवान, सब तुम्हारी कृपा बा। डॉक्टर साहब, दामाद बाबू को होश कब आएगा? देखिए होश के बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। काय? केडी बाबू कोमा में चले गए। का बोले आप? वो कोमा में चले गए? जी। कुसुमिया, कोमा का होता रे? बेहोशी, लंबी बेहोशी। डॉक्टर साहब, तेरी बेहोशी कब हुई? देखिए आमतौर पे कोई भी डॉक्टर कोमा में गए हुए पेशेंट के बारे में कुछ पक्का बता नहीं सकते हैं। शायद होश में आने के लिए 1 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, या फिर 1 साल भी हो सकता है। 1 साल? ये तो मैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी शायद उससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है। बाकी सब ईश्वर के ऊपर है। एक्सक्यूज मी। भगवान ठीक है करेंगे। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात हो गई। ये नाटक के सच्चाई तो केडीए बता सकत रहे। रूह कोमा में चल गई। हमारा हाथ है। हाँ? अरे आपको हमारे बात पर भरोसा काहे नहीं हो रहा है? बात भरोसा का नहीं है रंजन बाबू। हम सच जानना चाह रहे हैं। हम केहू की तरफ अपना उंगली नहीं उठाना चाहते, पर हाँ, हम ही जरूर जानना चाहते हैं कि वो लोग खाली दामाद बाबू पे गोली काहे चलाया, काहे खाली आपको मार पीट के छोड़ दिया, काहे बद्री के खाली पाँव में गोली लगा, वो भी नीचे, भी खरोच भराया है। रंजन बाबू, सब आप कहानी जो बना रहे हैं ना, उनमें कोई दम नहीं है। अरे बंसी, चलिए उठाना भैया। आप हमारा बात मान नहीं रही हैं ना। अब हम आपसे क्या कहें? देखिए, मेहमान बाबू वहाँ कुछ बेसी होशियारी दिखाने लगे थे। वो सब हम लोगों पर बंदूक तान के खड़ा था। आई लगे हीरोगिरी दिखाने, ऐसा दिखा रहे थे जैसे उनको मौत का कोनो डर नहीं है। अब आप ही सोचिए भौजी, सोचिए, कभी तो दिमाग से काम लेना चाहिए। हर जगह कानूनगिरी नहीं चलता। उनका इसी बेवकूफ़ी के आगे हमारा कोनो होशियारी नहीं चला। हम बता रहे हैं भौजी, हमको बंदूक का नोक पर वो सब कुत्ता जैसा पीटा, इतना मारा कि हम गिर के बेहोश हो गए भौजी। हमको तो ऐसा बुझाता है कि उन लोगों को लगा हुआ कि शायद हम मर गए, इसीलिए हमको छोड़ के चले गए होंगे लोग। आप तनी ख्याल कीजिए भौजी, जमाई बाबू तो बेहोशी में है, उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हमारा हालत तो बहुत पत्थर है। रोम रोम पिरा रहा है, हमें पोर दर्द दुखा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पोर टूट रहा है, तो देह पे कोई निशान नहीं है मार का, और कपड़ा लत्ता भी जो है फटा भी नहीं। अरे कुत्तन बाबू, वो लोग हमको मार रहा था, हमको जान से मारना चाह रहा था, हमारा शरीर पर निशान लगाना नहीं चाहता था, अब कपड़ा फाड़ने नहीं आया था। वो लोग निशान लगाया है ना मेहमान बाबू पर, देखिए बचाना सबको मुश्किल। रजन बाबू, गोली लगने का तक वो निशान होता है, मार पीट का तक गतर गतर निशान होता है बॉडी पर। अरे बिंदा बाबू,
आपसे क्या बतलाएं। देखिए, हमको भीतर घाव चोट लगा। भीतर घाव चोट बुझते हैं ना, चोट दिखलाई नहीं देता, अंदर अंदर जान निकाल देता है। अरे भाई, हमारा शरीर पर निशान मत खोजिए। खोजना है तो वो सब कुत्ता सबको खोजिए जो सब हम लोग पर अटैक किया था। बाकी एक तो बात हम बता दें आपको, देखिए, बिना कोनो सबूत के, बिना कोई आधार के भाई कोई हमारा पर इल्जाम ना लगाए। ठीक है, हम घायल हैं, हमको चोट लगा है, लेकिन केहू भी ना भुलाए कि हमारा नाम रज्जन लाल है। रज्जन लाल है, डेंजर रज्जन लाल। हमारे पर कोई इल्जाम लगाया ना तो गर्दन काट के हाथ में पकड़ा देंगे। ये अपना माथा में बैठा लीजिए। आप भी अपना माथा में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि होश में आने के बाद दामाद बाबू अगर आपका नाम लिए ना तो आपका गर्दन बचाने वाला भी केहू ना बचेगा। गर्दन काटेंगे। चल कुसुम, लेके जाओ दीदी, जल्दी। मैं तो दिल्ली में थी काका, टीवी न्यूज़ पर खबर देखी, मुझसे तो रहा ही नहीं गया, सीधा फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गई। क्या बात हो गई है? इतना हड़बड़ाने वाला कोई बात नहीं है। हम लोग के काम में ये सब होता ही रहता है। ये राजनीति एक बहुत बड़ा खेल है। ये खेल के चक्कर में जो डर गया सो रह गया। राजनीति के जंगल में 32 पांव का कन खजूरा से लेकर सियार और लोमड़ी तक हर तरह का जानवर जैसा आदमी होता है। बाकी हम भी राजनीति का पुराना खिलाड़ी हैं। तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन काका, हवालात में कुछ गड़बड़ हो गई तो? आप तो जानते ही हैं यहाँ के प्रशासन को, पता नहीं कब क्या हो जाए। हम तुमको कहे ना कि वो वहाँ पर एकदम सुरक्षित है। अभी वहाँ हर कोई उसके देखरेख में ही लगा होगा। लेकिन काका, जेल तो जेल ही होती है ना। मालूम है, ये भी मालूम है कि तुमको इसकी कितनी चिंता है। इसके लिए हम तुम लोग के बारे में एक बात सोच चुके हैं। जी, वो क्या? जैसे ही विजय जेल से बाहर आता है, बिना कौनो देरी के तुम दोनों के ब्याह का इंतजाम कर देते हैं। नरस पट्टी बदल गई ना आज? हाँ? अरे ऐसा मुंह काहे बनाया हुआ है? ससुर, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा बाप मर गया हो। ये बात नहीं है भैया जी, हम तो ये सोच के मरे जा रहे हैं कि हमरे नौटंकी का कोनो असर नहीं पड़ा दुलारी फौजी पर। एक तो उनके चक्कर में हम गोलियों खाए, तब वो कोनो खास असर नहीं हुआ उन पर। तुम क्या सोचता है? क्या सोचता है तुम कि केडिया से ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचेगा वो लोग? हाँ? बात वो नहीं है, लेकिन हम लोग के बात पर वो लोग विश्वास नहीं कर रहा है। बात तो तुम ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है तुम। ये केडिया साला मरियो तो नहीं रहा है कि झंझट से मुक्ति मिले हम लोग को। लेकिन एक बात का टेंशन है बदरिया, कि अगर इस साला केडिया होश में आ गया और सांच सांच बोल दिया ना, तो ये बुझ ले कि हम लोग तो गए काम से। अरे बाप रे बाप, आप तो हमको डरवा रहे हैं भैया जी। केडी बाबू का कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम लोग के गर्दन का पसरी बन जाएगा। देख, इससे पहले कि इस ससुरा हम लोग के गर्दन का फसरी बने, काहे ना साले का काम तमाम कर दिया जाए। पर वो कैसे भैया जी? अरे वो यही अस्पताल में है, बुझता है तुम? आज ही रात को खत्म कर दे साले को। अरे भैया जी, आप तो जानते हैं हमारे कोड़वा में गोली लगी, हम जाके उसका मारेंगे कैसे? अरे अक्ल नहीं है तुमको, एकदम बुर्बक है तुम। अरे कभी कभी दम के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। देख, यही अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है वो। कौन ऐसा खेला कर कि सांपों मर जाए और लठियों न टूटे, बुझा तुम? कैसे कि अगर उसको होश आ गया ना, आऊ बच गया,
लगता हमको बचने का टाइम नहीं मिलेगा। भैया जी कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तुमको जो करना है जल्दी से जल्दी कर। बुझ गया? हम तो चल रहे हैं बस अब अपनी जान सीमा रानी से मिलने। अरे हमारे बिना तो पगला गई होगी वो। 2-3 से मुखड़ा नहीं देखे उसका। बुझा तुम? चलते हैं हम। भैया जी यहाँ इतना टेंशन है और आप जा रहे हैं सीमा कुमारी के पास। दुलारी फौजी ये आप पे किसी आई रहती है, समझे आप? अरे भौजी खिसियाती है तो खिसियाँ हैं, हमको किसी का परवाह नहीं है। अकेलिया साला मरता है तो मर जाए, हमरे पापा का जाता है। हम किसी से डराते नहीं हैं। कौन साल हमसे पूछ के देखे तो सही, फिर बताएंगे उसको। जा रहे हैं। भैया जी अपनी बात तो सुनते जाइए। हमको सर थोड़ा और तेज चलिए। सर चलिए नहीं बल्कि दौड़िए। अरे भाई ऑपोजिशन वाले आपको भेजे हैं का कि सीएम को आज सुरधाम पहुंचा के आइए? नहीं नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं। लगता तो ऐसा ही है कि आप हार्ट चेक करने नहीं दौड़ा दौड़ा के फेल करने आए हैं। अरे आपका किडनी कब से खराब हो गया? अरे किडनी नहीं भाई, दिल का बीमारी है। अच्छा अभी दूर किए देते हैं। ऐसा गोटी फिट किए हैं कि सुनिएगा तो उछल पड़िएगा। आप बोल रहे हैं? चीर हरण काम कर गया। सच? अरे 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 एक मिनट। हेलो भाई, ए लो अपना तामझाम यहाँ से उठा और हम तो जा रहे हैं। सर एक मिनट। नहीं नहीं भैया हम बिल्कुल ठीक। एकदम फिट है, आप निश्चिंत रहिए। आप अपना चेक कर लीजिए। आइए आइए आइए। बैठिए। ई का मतलब अमरकांत मान गया। मानेगा कैसे नहीं? ऐसा धोबिया पाट मारे हैं कि चारों खाने चित हो गया। और बब्बन उसका क्या कीजिएगा? शूटरवा के मरने के बाद वो भी समझ गया होगा कि केस में कोनो दम नहीं है। कुछ शर्त रखेगा पर मान जाएगा। अरे तो फिर देर काहे की? फटाफट मीटिंग बुला के उन दोनों के हाथ में झुंझुना थमा दो। वो दोनों अपना अपना झुंझुना बजाएंगे और हम सरकार चलाएंगे। आपसे हाथ मिलाने के लिए अमरकांत सामने से तैयार है। आपके खिलाफ सारा केस वापस ले लेगा। आगे से कभी भी आपकी राह में आने का कोशिश नहीं करेगा। इसके एवज में आपको क्या मिलेगा? अब आप भी लेन देन का हिसाब करने लगे। अरे हम तो जनता के सेवक हैं। पब्लिक का प्यार ही हमारे लिए बहुत है। तो आपका सवाल, पार्टी ने फैसला किया है कि अगला चुनाव में महाराजगंज से विधानसभा का एक सीट आपके परिवार के नाम फिक्स कर दिया है। हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक शर्त है। अमरकांत को खुद चलकर हमारे पास आना होगा, हमारे दरवाजा पर आएगा, दौड़ कर आएगा। अब आज्ञा दीजिए। इतना आसानी से नहीं मानना चाहिए था। नहीं समझे? नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। चल के करते मैला से
वाला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। नाम तो बहुत सुने हैं आप। चलिए, आज मिलने का मौका तो मिल गया। अब तो आगे भी मिलने का मौका मिलता रहेगा। हम अपना पराया का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। बोलिए, कहाँ मीटिंग करना है? देखिए, जीजा जी अस्पताल से बाहर आ नहीं सकते, तो आप लोगों को वहाँ चल के जाना पड़ेगा। समझिए, आ गए। मीटिंग में जीजा जी और अमरकांत जी के अलावा केवल बाबूलाल मौजूद होंगे। मंजूर है। आगे बोलिए। आपका कोई भी आदमी हथियार लेके हॉस्पिटल के अंदर नहीं आएगा। ये भी मंजूर। और कुछ ना। अब हमरा भी कुछ शर्त सुन लीजिए। अस्पताल के किस कमरा में मीटिंग होगा ये हम तय करेंगे, और मीटिंग का समय भी हम तय करेंगे। मंजूर है? मंजूर। ठीक है। अरे हाथ तो मिलाते जाइए। इतना जल्दी का है? मीटिंग हो जाने दीजिए, कहिएगा तो गले मिल लेंगे। बाबा का भी माइंड सठिया है। इस साला बब्बनवा के आगे सरेंडर करना, इससे तो अच्छा था एक चुल्लू पानी में डूब मरते। इसमें बाबा क्या करेंगे? फैसला तो बड़का मालिक किए हैं। मामा जी के आंख पर तो पर्दा पड़ गया। बेटा के मुंह में पगला गए। जे बचल खुचल इज्जत रह गइल बा वो माटी में मिला देबूगा तू लोग? अरे हम पूछत हई, दुश्मन के दरवाजा पे जाके हाथ पसारे के क्या जरूरत बा? अब ये हम का जानी, वो हमरा से पूछ के करेलन का? अरे चुप करा, ई आग सब तोरा लगौले बा। भितरे भितरे ओकरा कान में फुसफुसा दारू, तोरा नहीं के पता? हा? वो अगर हमरे कहला में रहतन तो आज ई दिन देखती। अरे तो तोरा कहना में तो बाड़न जे बियाह के ले आइलन और पहिलकी के घर से भेज देलन, बड़का बेटा से हाथ धो देलन। तो रोवा का चाहिए कि दूसरो बेटा से हाथ धो दे? अरे ये कौन दुश्मनी निभावल भेल कि अपन बेटा पुतो से हाथ धोए के पड़ी? अरे तो बेटा से तो उहे दिन हाथ धो देलन जौन दिन बिना पूछले बियाह कर लेलस, मुंह में करीखा पो देलस। हाँ, कौन ककड़ा के मुंह में करीखा पोतता ये तो भगवाने जानता है। अरे भाई बाबन जाके रोकी उनका। बाकी ककरों से दुश्मनी निभाए खातिर हम अपन लड़का के जिंदगी ना खराब होने दे। विनाश करे विपरीत बुद्धि। देखा, वो कुलच्छने के कारण सब माटी में मिल जाए। हमार बात केहू नहीं के सुना था। केकरा के का कहीं हम? जा अपने बिला जाइबा लोग। हाँ तो सब बतवा तुम मानिए गया। फोन रखा बिंदा, फोन रखा। अरे दिमाग खराब हो गई बा तू लोगन के। अब हमरा के ये दिन देखे के पड़ी कि अमरकंतवा से हाथ मिलाई बा तू लोग। जीजा जी कुछ सोचिए के किए होंगे ना। अरे चुप रह, का सोच के कहले है? वो घर में हमरा के बेटी के ब्याह करे के बा या सखियारो करे के बा? अरे साहब, हाँ साहब, अमरकंतवा कितना भी दूध पिला दो जहर न जाए, और जब मौका मिली तब काटी हूँ। दीदी ये दिया होगा बुद्धि। वैसे काबिल बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, वो तुम ही खाली काबिल हो। ज्यादा कानून बताओगे तुम? तो क्या कर लोगे? घर में ज्यादा फन फलाओ मत, समझ गए ना? अब मर्दानगी दिखाना है तो बाहर जाकर दिखाओ ना। अरे सर हम पे नहीं चलेगा। वैसे बोलेगा ना एक टांग हाथ तोड़ देंगे। तू क्या कर लेगा? इधर वापसी से हम डरने वाला नहीं है, समझ गए? दीदी मना करेगा के नहीं तो यही लता ए मामा, ठीक है तो बोले तो कर मामा। बाबूजी के सीने पे गोली मार ले बा, ओकरा से हाथ मिलावे का कौन काम है? हां, पूछा ही लोगों से। घर में बड़ा मर्द बड़ा फिरता। अरे चलो भर पानी में डूब मरे तू लोग। यहाँ तो सब अपने आप को बड़ा नॉलेज वाला समझते हैं। करना धरना कुछ नहीं, बस बैठ के टिकता है। अच्छा खुद है और बड़ा कहीं जाके बाबू से हाथ मिला लिए। मिलाएंगे और वचन दे रहे हैं घर में आके। दीदी हाँ जीजा के समझावा
ये मलकंतवा से गठजोड़ करे के जरूरत नहीं क्या है? हरे मत्ती फिर गइल बा उनकर ता। आजकल हमरा के देखे ना चाहस और देखते ही कटहल कुत्ता जैसन काटन दौड़ेला। अब जे करे के बा करा तू लोग, नहीं तो मरा। दीदी हम जाता नहीं। सुनिए, खुश रहिए। हम जा रहे हैं अपना फर्ज अदा करने। हम आपके साथ चलें? नहीं, आप बहू का स्वागत का तैयारी कीजिए। हो तो आज लादे न बूस का दोस्ती होइए के रहेगा का? कबू कबू ऐसनो अजूबा होता है भैया, इनमें कोनो आश्चर्य का बात नहीं है। हाँ, पर ये भी कोनो मर्दानगी नहीं है कि किसी से सुलह सफाई करने के लिए उसके घर की औरत को उठा लीजिए। सही बात। बकवास मत कीजिए। सब लोग जानता है कि ई अपहरण में बब्बन लाल का हाथ नहीं है, सरकारी गेम है। अरे ज्यादा कानून मत बतियाओ। बैजू तुम्हारे लिए तो गाय भी गाभिन और बैल भी गाभिन। सुने हैं अमरकांत का सवारी इधरे से जाने वाला है, उसको पान नहीं खिलाओगे का? खिलाइबे करेंगे, तुमको खा लगता है? अच्छा है, तुमरा गिलौरी खा के तो बब्बन लाल टे बोलते बोलते बचा। अब अमरकांत को भी विदा करने का विचार है का? ये मर्दे, ये तो कार्रवाई आज पान खाने के लिए रुकवे नहीं किया। अरे लगता है अमरकांत बैजू के पान का प्रताप जान गया है। ए बैजू, कान थोड़ी बंद करो। अरे क्या हुआ? अरे भारत सेठ के बाबूजी मर रहे हैं आज। मंदिर चलना है ना? बंद करो। सब पे नजर रखो। भैया जी के पास जाओ। भैया जी गाड़ी सबका ध्यान रखो। चलो चलो, भैया जी के चारों तरफ खड़ा हो जाओ। आंचल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली बाहुबली बाकी सबको पीछे लो। भाई जी यहाँ से। आइए, पधारिए। बहुत दिन के बाद सूरज आसमान में निकला।
सूरज तो हर रोज उगता है आसमान में, लोगों को दिखता नहीं, तो हम क्या करें? मौसम खराब हो तो बदरी के पीछे छुप जाता है ना सूरज। बैठिए। आप दोनों हमारा बड़ा भाई समान है। हम चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, वो सब भुला दिया जाए। हम कब ना बोले, हमारा तो दोस्ती का हाथ हमेशा आगे बढ़ा हुआ है। भाई भाई में झगड़ा नहीं होता का, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। हम तो हमेशा इनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब खुद ही चल के हमारे दरवाजे पे आए हैं तो सच पूछिए, हमारे दिल में इनके लिए कोई मलाल नहीं। हम भी साफ दिल से आए। बोलिए, क्या करना होगा हमें? कुछ नहीं करना का है, पुराना केस मुकदमा खत्म कीजिए और बब्बन भाई के गला मिलिए। तैयार हैं हम। निशा बिटिया का जिम्मा हमारा ऊपर, उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आज घर सुरक्षित पहुंचवा देंगे। तो हम चले? अरे ये क्या भाई जी, जब यहाँ आ ही गए हैं तो दोनों आदमी गला नहीं मिलेगा का? मन साफ हो तो गला मिलने का जरूरत नहीं पड़ता बाबू। वचन दिए हैं और हम दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटते। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम बाबू भाई। प्रणाम प्रणाम। हाँ बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। हाँ, अभी अभी तो यहां से ये लोग निकले हैं। हाँ ये अमरकांत जी का घर है। कोई है? कोई है? कोई है? कौन? कौन चाहिए? कौन? जी श्रीकांत जी का घर है। जी आप? जी मैं उनकी पत्नी। बाबूजी, निशा घर आ गई। अब मत कहिएगा कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। अरे श्रीकांत भैया, ऐसे दुल्हन लाइलन की घर अजोर हो गई। अरे देखा देखा, भैया शर्मा रहे। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम
बाबा सत्य है, काशी ज्वेलर्स के यहाँ ले लीजिएगा। सत्य है, बहू का सत्य है, राम नाम, मुंह दिखाई कर सत्य है, राम नाम, 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 सत्य है, सत्य है, ए ममता देखा केकर फोन बा हाँ कौन भाई भाई मामा जी का गोली लग गई बा। ये का हो गइल बा? अरे अमरकांत के गोली मार दिलीस। चाची चाची भैया 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 चाची को भैया सुनो बच्चों सुनो अरे कब हो मालिक का गोली भैया माँ कुछ बोली नहीं अरे अरे कोई पानी लेके आओ चाची चाची कुछ तो बोलो चाची 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 कुछ तो हिम्मत रखिए विजय को बुलाइएगा, हम एक बार उसको देखना चाहते हैं। बुलाते अभी बुलाते तेज चला तेज चला जल्दी जल्दी हिम्मत रखिए तो पहुंच पहुंच रहे हैं तुम आगे गेट पर खेल लो और तुम जीप पर चढ़ कर सबसे पहले स्कूटर मोटरसाइकिल चलते थे, आगे चलो। गोली ठीक जगह लगा कि नहीं लगा? एकदम सही जगह पे लगा है, बचेगा नहीं। सुनते हैं कि यही लेके आ रहा है। सुना हो क्या? नहीं सुनो ना तो मारे तो गोली चल। हाँ पहली रोड सेल कर दीजिए, एक रोड ब्लॉक कर दीजिए। हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं। आइए आइए तुरंत फोन आराम से। अरे टेंशन मत लो, हम ठीक हैं। पवन भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद। आप पीछे कवर कीजिए, आप जल्दी से बैठो, जल्दी जल्दी। अरे दो जल्दी करो बे, आगे बढ़े, हाथ बढ़े, जल्दी कर।
बब्बनवा का कमरा, यही है बब्बनवा का उधर दे। कहाँ है बब्बनवा? यहाँ से चले गए। किधर गया? बस अभी गए यहाँ से। तेरी जी, बाबा जी। साला चोर, साले को छोड़ूंगा नहीं, साले को छोड़ूंगा नहीं। चल चल। बाबूजी का हालत बहुत सीरियस है विजय, तुम जल्दी से आ जाओ। हम आके क्या करेंगे? अभी ये सब कहने सुनने का टाइम नहीं है बाबू, तुमको देखने के लिए उनका सांस अटका हुआ है। हम लिए वो बहुत पहले से मर चुके थे। कैसा बात कर रहे हो तुम? कुछ भी हो, आखिर वो तुम्हारे बाबूजी हैं, जन्म दिए हैं तुमको। जन्म तो कुत्ता बिलाई भी देता है अपना बच्चा को, लेकिन वो भी उसको मरने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ता। तुम गलत समझ रहे हो बाबूजी को। तुम कहा जानो कितना तड़पे हैं तुम लोग के लिए। तड़प तो हम भी रहे काका, बाप के रहते बिन बाप की औलाद बन गए। काका साया उठ गया सर से, फुट फुट कर मर गई हमारी माँ। उसका हिसाब कौन देगा? विजय, जहर पालना ठीक नहीं है, तुम गुस्सा थूक दे। अरे बाप का एक आखिरी इच्छा तो पूरा कर दे। आज दिन के 11 बजे गांधी चौक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने महाराजगंज के बाहुबली कहे जाने वाले अमरकांत को गोलियों से भून दिया। सूत्रों से पता चला है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने गोली तो बाहर निकाल दी है, लेकिन अमरकांत की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। महाराजगंज अब पहले जैसा नहीं रह गया गुप्ता भाई। हम लोग जिनका सपोर्ट पे यह धंधा करते हैं, जब दिन दहाड़े उन्हीं को गोली मार दिया जाता है, तो हम सब व्यापारी लोग का क्या? क्रिमिनल लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार देता है सब। अब तो धंधा पानी करना ही मुश्किल हो गया। मुरारी भाई, हमको तो लगता है ये जगह छोड़ के चला ही जाना चाहिए। सरकार भी सारा कान में तेल डाल के सोता हुआ है। सोता हुआ नहीं है, उल्टा सपोर्ट कर रहा है सब क्रिमिनल का। बिना सरकार के सपोर्ट के क्रिमिनल सरवाइव करेगा का? अरे क्या करे आम आदमी भाई, दिवस हो गया है इस सरकार के आगे। मुरारी भाई, आपका तो अमरकांत बाबू से पुराना रिश्ता है। घर में आना जाना है भाई, हमारा तो उनके यहाँ से न्योता पिहानी भी चलता है। बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। ये क्या करवा दिया? हमने आपको समझौता कराने भेजा था और आपने उसका मर्डर ही करवा दिया। अरे मरवाइए काका, दीवारों का भी कान होता है, कुछ सुन लेगा तो हमारा जान सांसद में फंस जाएगा। ये मर्डर हमने नहीं करवाया भाई। अरे आपने मर्डर नहीं करवाया तो कहा हमने करवाया है। वो मीटिंग में आप ही बैठे थे ना साथ में। हमको क्या पता था कि बब्बन दूसरा ही गोटी फिट करके बैठा है। हमको तो भनक भी लगने नहीं दिए। कल आपको भी ऊपर पहुंचा देगा बब्बन और आपको भनक भी नहीं लगने देगा। बहुत धोखा हो गया है, हम उसकी चाल नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए तो भुगतिए। तो आज ही जा गए इस मिली जुली सरकार को चला के। हर समय सब पर तलवार लटकती रहती है, पता नहीं कब कब क्या हो जाए। मारकाट करें ऊं सब और रोआ खड़ा होता रहता है हमरा। इमरान, इमरान। जी सर। आईजी साहब से क्या बात हुआ? सर आईजी साहब अपने साथ हॉलीडे पर गए हैं। कैंसिल कीजिए उनका हॉलीडे और वो जहां पर भी है खोज कर निकालिए उन्हें। जी सर। और सुनिए, डीएसपी से कहिए कि एक एक मिनट का रिपोर्ट देगा हमको। जी सर। और आपका ही माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं यहाँ। जाइए वहां दरबार में माथा टेकिए, वहां पर जाकर जाइए। हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा ने मौका वारदात का मुआयना करने पे ये पाया कि शहर में चारों तरफ खामोशी छाई है। लोग डर के मारे अपनी अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके घरों में दुपक कर बैठे हैं।
अमरकांत को पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जनता इस डर में है कि किस वक्त किसकी जान चली जाए। संवाददाता ने वहां जिस जगह पर बाहुबली अमरकांत का मर्डर हुआ है उस पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अरे बैजू, आज सबको फ्री में खिलाओ, ये लो। आपका ठीक होने का खुशी में हम तो पहले से फ्री कर दिए हैं। महाराजगंज का राजा कौन? महाराजगंज का राजा कौन? महाराजगंज का राजा कौन? इसी गांधी चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हम पर जानलेवा हमला किया और वो असामाजिक तत्व कौन है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऊपर वाले का लीला देखिए। हम तो सही सलामत बच के आ गए, लेकिन वो इसी गांधी चौक पर ही है, खूने खून होके कुत्ता के मौत मरने के लिए गया है। एगो कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इसको कहते हैं इंसाफ। अच्छा, इंसाफ पाने के लिए किसी की हत्या करवा देना जायज समझते हैं आप? पापी का नाश तो होना ही है दिनकर जी। भगवान राम ने रावण का वध नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कंस का वध नहीं किया का? लोग आपको बाहुबली कहते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। न्याय और इंसाफ के लिए लड़ने वाले को अगर बाहुबली कहते हैं तो हम हैं बाहुबली। का हमरा बाहुबली होने से आपको कौन तकलीफ है? भैया आ गए। भैया भैया बाबूजी, भैया साहब बार बार आप ही का नाम ले रहे हैं, आइए आप जी। विजय आ गया है। हाँ? कहिएगा ना माफ कर देगा।
विजय, अरे क्या हो गई भैया जी? आज हमार तपस्या पूरा हो गई गोपाल जी। माँ, बाबूजी बाहर आ गए। साहेब आ गए। तने तो गंगा जल के लोटा उठावा। अरे हम केकरा सारे जिया सबके टूर बना देगा रे बाबा। भगवान हमरा के काहे ना उठा लेला।
बाबूजी का चेहरा दिखा दो माई के। अमरकांत के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी के हत्यारे को फांसी दो, अमरकांत के हत्यारे को अमरकांत के हत्यारे को फांसी दो, फांसी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी हत्यारे को अमरकांत के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, अमरकांत के हत्यारे को 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 फांसी दो। फाड़ के हमका उस साला पुत्तनवा चाहिए। चारों तरफ अपन आदमी दौड़ा दे बनी भैया। साले का कुट्टी कुट्टी काट के गंगा में बहा देंगे। दारू पी के सो नहीं जाना, एकदम चौकस रहना। हाँ? ये लो लड्डू, चलो चलो चलो, ये लो। कहाँ लोगे? बर्फी लोगे, लड्डू लोगे? ये लो लड्डू। अरे हिम्मत का देखा होगा, साहब पे गोली चलवा दे। ऐसा कमी ना के तो ऐसे ही मौत लेके जाए। एंजॉय एंजॉय। अरे पुत्तन, देखिए कौन आया है। जीजा गोड़ लाता नहीं। जीता रहा, बैठ बैठ बैठ। पहला बार बढ़िया काम किया है, एकदम परफेक्ट प्लानिंग। अरे जीजा, हम प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं जानते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जो जीजा की तरफ आंख उठा के देख लेगा उसका आंख खींच लेंगे बस। जियो राजा, चलो। ठीक है ठीक है, अब थोड़ा समय हाथ पांव बांध के चुपचाप बैठो। ए बिंदा जी, सिमरिया के मुखिया जी से बात करो और थोड़ा टाइम के लिए इसको वहीं भेज दो। हाँ तो सब इंतजाम कर लिए? कर लिए। हाँ, मामला ठंडा होते ही तुमको वापस बुला लेंगे। ठीक। अभी ये निकल जाओ, रास्ता में कहीं रुकना मत। वो सब भी कटावा कुत्ता जैसा इधर उधर मुंह मार रहा होगा। तो इसको रात में भेज दें? भेज दो, जाओ खुश रहो। इतना क्या करते हैं? लोग अटैक करेगा तो रितेशों को भी मारेंगे यार। जाओ, टेंशन मत करो। जब तक हत्यारा के मरल मुंह ना देखा, अमरकांत के लाश न उठी दरवाजा से, बस। बुआ जी, उसका सीना में गोली जरूर मारेंगे। इसे शरीर को घर में कब तक रखें? एकदम चुप। जी हमरा कहे के रहे सब कह देली। हाँ, और सुन लो लोग, सुन लो, जब तक वो पापी के नाश ना हुई, हम अन्न जल कुछ ग्रहण ना करें। जा जा, अरे जा ना तू लोग। अब चलिए। एक दिन तो निकल गया और कितना इंतजार करें। देखिए, किसी भी तरह समझा बुझाकर उनको तैयार कीजिए। जितना जल्दी हो सके उनका दाह संस्कार करवाइए। जब तक लाश पड़ा रहेगा, लोगों को शांत करना मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन बाद राष्ट्रपति का दौरा है। अगर कुछ हो हवा के शहर में तो लेने का देना पड़ जाएगा। तो जल्दी कीजिए ना। जी सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
सर, एक मिनट। सीएम साहब का फोन था, कह रहे थे आप जल्दी कुछ कीजिए। आप बाबा से बात क्यों नहीं करते? देखता हूं। एक नंबर का दोगला है साला, दोगला। बाबू अमरकांत की लाश पर भी राजनीति कर रहा है ये। समझता क्या है? पर्दाफाश कर दूंगा इसका, सबके सामने लाकर नंगा करूंगा इसको। बाबा, अब दाह संस्कार का तैयारी करना चाहिए। भाई जी का पार्थिव शरीर कल से यहाँ पड़ा है। माटी खराब हो रहा है। माटी तो तब खराब होगा जब पुत्तनवा के खून से जमीन लाल करेंगे। कैसन बात कर रहे हैं रितेश बाबू? महीना दिनों नहीं मिलेगा तो क्या? आप बीच में मत बोलिए। ये हमारा परिवार का मामला है। अरे हम ही परिवार से अलग हैं का? बाबा समझाओ ना इनको। कुछ नहीं समझना हमको। जब तक पुत्तनवा का सर धड़ से अलग नहीं कर देंगे, मामा जी का दाह संस्कार नहीं होगा। अरे बोलो अमरकांत भैया। बंद कीजिए ये खूनी खेल। और कितनों का सुहाग उछाड़ेंगे आप लोग? बाबा, आप यात्रा की तैयारी करिए। शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेशाभ्यां नमः। ओम वाणी हृदयगर्भाभ्यां नमः। नहीं बाबूजी, ऐसे नहीं जा सकते। इतने दिन के बाद पहली बार तो हम आपके करीब आए, तो आप हमको छोड़ के जा रहे। हमसे गलती हो गया ना बाबूजी, कि हम आपको समझ नहीं पाए। पर हम आपका बेटा है बाबूजी, हमको एक बार माफ कर दो बाबूजी। संभाल अपना आपके श्री, तुम्हारा आंख में आंसू देख के दुश्मन के कलेजा चौड़ा हो जाए। बाबूजी के बाद तोरे तो सब देखे कबा।
भैया कीमा डाल के। अब वही लगाए भैया जी। कहा बिरजू भैया, अभी मुरारी भैया नहीं आएगा? बस आते होंगे। अरे हमारा हाथ का पान खाए बिना उनको चैन कहाँ है? अभी आएंगे, पान बंधवाएंगे तबे तो जाएंगे। कहा भैया 120 भी डाल दे का? डाल दो, सब डाल मस्त से बनाओ। अच्छा प्रणाम सेठ जी। कितना बांध दे? जितना रोज बांधता है। अच्छा सेठ बांध देते। प्रणाम मुरारी भैया। प्रणाम प्रणाम, सब ठीक है? सब आपका आशीर्वाद है। एक पैक और बनवाएगा? बस कीजिए भाई बस। ड्यूटी पे है भाई। ड्यूटी पे तो रोजे जाते हैं, एक दिन नहीं जाइएगा तो का पहाड़ टूट जाएगा। पैक बनाओ ना बढ़िया लार्ज। मरवाइएगा। अरे हम 2 पैक में जल्दी आउट हो जाते हैं भाई। हम आपको आउट होने देंगे तब ना। अरे टेंशन क्या लेते हैं? लगता है फिर कौन हो गया। जी ठीक है, तुम फोर्स लेके गांधी चौक पहुंचो, हम भी थोड़ा देर में पहुंचते हैं। क्या हुआ? अरे वो कृष्ण बिहारी सेठ का मर्डर हो गया, जाना पड़ेगा भाई। एकदम सुबह से बाढ़ आ गया है भाई। सुबह से 2 लोग घुलट गया। अरे शहर से गंदगी का सफाई हो रहा है चौधरी। प्रकृति के प्रकोप से बचा है कोई? खुश रहो, एक एक करके सबका सफाया हो जाएगा। जी टेंशन लेने का कौन जरूरत नहीं, बैठ जाओ। ये खेला 2-4 दिन और चलेगा और फिर अमरकांत के साम्राज्य का जड़ से सफाया हो जाएगा।